मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो मैं बोली छोड़ कैसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहती हूँ सरकार बहुत रुलाओगे। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, तुम पर अपना यार सब कुछ हार दिया। परदेसी मेरे आना आना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। मेरे गुरुजी जाना नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कभी नहीं गए। वह हमेशा से थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जय गुरु जी। एक बार की बात है, जब गुरु जी थे संगत के साथ, गुरु जी के अंतिम सत्संग के दौरान जब गुरु जी शारीरिक रूप में थे, तब उन्होंने मासूम ठाकुर से लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, गाना गाने के लिए कहा था। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि गुरुजी आगे महासमाधि लेने वाले थे। इसलिए यह गाना गाया गया और सारी संगत का रो रो के बुरा हाल हुआ था। जय गुरुजी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गुरुजी ने भौतिक रूप से अपने अवतार को समाप्त करने के अपने निर्णय के समय के बारे में संकेत दिया करते थे। गुरुजी महासमाधि लेने के पहले कई बार अपने न रहने का संकेत संगत को देते थे, लेकिन वह हमेशा कहते भी थे, वह हमेशा से दर्शन देते रहे। दर्शन देना, चमत्कार करना, अपने सभी भक्तों का हाथ थामना और उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में मदद करना, यह तो गुरुजी भली भांति जानते थे कि संगत की हमेशा रक्षा करना है। इसीलिए गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें पता है। और गुरुजी ने जब भौतिक रूप में थे, एक बार अपनी संगत से एक और बात कही थी अपने महासमाधि के बारे में। गुरुजी बोले, जब भगवान मानव रूप में अवतार लेने का फैसला करते हैं तो वे अपने आगमन और प्रस्थान की तिथि और समय भी तय करते हैं। गुरुजी ने भी यही किया था। एक बार की बात है, एक संगत हर साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया से भारत आती थी और अपना अधिकांश समय गुरुजी के साथ बिताती थी। जब वह दिसंबर 2006 में आई तो गुरुजी ने उससे कहा कि वे जून में फिर से आना होगा। वह संगत काफी परेशान हो गई जब यह बात गुरुजी की सोची। उसने सोचा कि यह असंभव है, दोबारा मैं ऑस्ट्रेलिया से भारत कैसे आ सकती हूँ। उसकी लोकेशन, जॉब, छुट्टियाँ, खर्चे, प्लानिंग इसकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए वह दोबारा आने में असमर्थ थी। लेकिन गुरुजी तो आगे का सोचकर ही उसको कुछ कहे थे, क्योंकि गुरुजी को तो आगे समाधि लेना था। इसलिए गुरुजी ने अपनी संगत को यह बात बताई कि तुम्हें दोबारा से भारत फिर आना होगा। लेकिन उसने सिर हिलाया और चुप रही। जब उन्हें 31 मई की रात गुरुजी की महासमाधि के बारे में पता चला तो वह संगत टूट गई, बिखर गई और रोने लगी कि यह क्या हो गया। वह 1 जून को उनके नश्वर रूप के अंतिम दर्शन के लिए तुरंत ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंच गई। गुरुजी यह जानते थे और उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था उस संगत को कि तुम्हें दोबारा से फिर आना होगा। लेकिन वह संगत समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी उसे दोबारा तुरंत फिर आने को भारत क्यों कह रहे हैं।
इसलिए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। गुरु जी क्या होने वाला था, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे और हमारे गुरु जी हमारे साथ ही हैं। गुरु जी कभी नहीं गए हैं, वो हमेशा से थे और हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। गुरु जी के महासमाधि के बाद भी गुरु जी के संगत का प्यार और गुरु जी के जो संगत के लोग हैं उनका सत्संग सिमरन सेवा कभी कम नहीं हुआ, बल्कि आज पूरे विश्व में गुरु जी का डंका बज रहा है, क्योंकि गुरु जी परमपिता परमेश्वर शिव अवतारी हैं और गुरु जी ने बड़े मंदिर में, गुरु जी को मालूम था कि 31 मई को महासमाधि ले लूँगा, इसलिए गुरु जी ने दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण करवाया और गुरु जी ने उस बड़े मंदिर में अथाह शक्तियाँ समाहित भी किया, क्योंकि गुरु जी को पता था कि भक्तों का कल्याण कैसे करना है। और गुरु जी ने मंत्र, गुरु जी बड़े मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। माना जाता है कि शिवलिंग में भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उससे कहीं ज़्यादा गुरु जी के बड़े मंदिर शिवलिंग में शक्ति समाहित है। यदि आसपास से भी कोई गुजर जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है और जो गुरु जी के बड़े मंदिर में मत्था जाकर टेकता है तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी ने मृत्युलोक में मानव कल्याण के लिए और शक्तियाँ समाहित की थी, जैसे गुरु जी का लंगर प्रसाद करना और चाय प्रसाद करना और गुरु जी का मंत्र जाप करना। इन तीनों में बहुत शक्तियाँ हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पाप, रोग, कई जन्मों के कष्ट सब दूर हो जाएंगे। गुरु जी ने इसमें बहुत शक्तियाँ समाहित की हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं, समय समय पर संगत का कल्याण करते हैं। अच्छी सी गुड़िया लाला, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। मगर क्या करे, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। और गुरु जी को